हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। अब आप हेडिंग में देख रहे होंगे कि शॉर्ट ट्रिक फॉर क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब्स एंड ऑल्सो शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। ये जो मेरा सेकेंड टॉपिक है, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ये हमने लास्ट वीडियो में एक मेथड देख चुके हैं उसका। तो इसका एक और मेथड मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब्स। नॉन परफेक्ट क्यूब्स है तो उनका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना। आपको जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स पता होगी क्यूब रूट्स निकालने की या स्क्वायर रूट निकालने के लिए, इसमें एक कॉमन चीज होती है कि हमें परफेक्ट क्यूब्स या परफेक्ट स्क्वायर्स इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए साइड में मैंने कुछ परफेक्ट क्यूब्स लिख के रखा है। तो मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताते रहता हूं कि आप एटलीस्ट कम से कम 20 तक के क्यूब्स को बिल्कुल याद कर लो, कंठस्थ कर लो, अप टू 20 क्यूब रूट्स। और स्क्वायर रूट्स की बात आती है तो कम से कम 40 तक के स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स आपको लर्न चाहिए। तो आप बहुत ही बेटर वे में किसी भी नंबर का जो भी नॉन परफेक्ट क्यूब्स हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हो, उनका आराम से आप क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने अप टू 12 यहां पर परफेक्ट क्यूब्स निकाल के रखा है। तो इसकी हेल्प से हम जो नॉन परफेक्ट क्यूब्स है इनका क्यूब रूट निकालेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल वे में बनाना है। पहले मैं पूरा फुल मेथड बताऊंगा और फिर हम उसको शॉर्ट में बनाएंगे। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा नंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्यूब रूट 35। क्यूब रूट 35। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले कि जो नंबर है क्यूब रूट 35, इसके जस्ट बिफोर परफेक्ट क्यूब कौन है और इसके बाद का जस्ट आफ्टर परफेक्ट क्यूब कौन है। इस नंबर के पहले वाला परफेक्ट क्यूब और इस नंबर के आगे वाला परफेक्ट क्यूब आपको पहले सर्च करना है। तो देखिए क्यूब रूट 35 है ना, तो क्यूब रूट 35 के पहले है क्यूब रूट 27, परफेक्ट क्यूब है। क्यूब रूट 27 किसका है, 3 का है। देख सकते हैं आप क्यूब रूट 27 किसका है, 3 का है। तो नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, 4 का क्यूब क्या होता है, 64। तो इसके आगे वाला परफेक्ट क्यूब क्या रहेगा, 64। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, ये नंबर रहेगा। सो देयरफॉर क्यूब रूट 27, ठीक है, ये लेस देन रहेगा क्यूब रूट 35 है ना, लेस देन क्यूब रूट 64 बराबर है। अभी मैं पूरा मेथड बता रहा हूं, इसके बाद के जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है इसमें हम शॉर्टकट चलेंगे। क्यूब रूट 27 का क्यूब क्या होता है, सॉरी व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27, 3। ये रहने तो वैसे ही रहेगा है ना, इसको मान लेते अपन x मान लेते, बार बार इतना बड़ा नंबर लिखने के बजाय x ले लो उसको। और ये कितना हो जाएगा, 4। क्यूब रूट 64 4, क्यूब रूट 27 3, क्यूब रूट 35 को ले लिया मैंने x और क्यूब रूट 64 हो गया 4। अब क्या करना है हमको, ये फर्स्ट और लास्ट नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी नंबर्स का, इन नंबर्स का डिफरेंस। फिर फाइंड आउट करेंगे उनके क्यूब रूट का डिफरेंस, हमेशा 1 रहेगा। तो देखिए मैं नंबर्स में डिफरेंसेस लिख रहा हूं, अलग अलग डिफरेंसेस है ना। तो देखिए पहला डिफरेंस कितने का, 27 से 64 कितना होता है, ये 27 37 हो गया। ये फर्स्ट डिफरेंस बोलेंगे उसको। ये जो डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस D1 कितना है, 37। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, D2, ये हो जाएगा 1, D2 1। देखते जाइए मैं क्या क्या लिख रहा हूं। तो D1 नंबर्स का डिफरेंस, तो D2 रहेगा उनके क्यूब रूट का डिफरेंस, ठीक है। अब D3 क्या रहेगा, ये फर्स्ट 2 नंबर्स का डिफरेंस, इनका डिफरेंस। D3 रहेगा इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8। ये डिफरेंस आ गया 8। तो D4 जो रहेगा इन दोनों का जो क्यूब रूट का डिफरेंस आएगा। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं,
d1 the difference between these two numbers, d2 difference between the cube root of these two numbers, d2 क्या रहेगा इनके क्यूब रूट का डिफरेंस यानी ये डिफरेंस, d3 क्या रहेगा इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस। तो d4 क्या रहेगा, सॉरी यार d2 लिख दिया, तो d4 क्या रहेगा, d4 रहेगा इन दोनों के क्यूब रूट का डिफरेंस, इन दोनों के क्यूब रूट का डिफरेंस। तो इन दोनों के क्यूब रूट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि इसका क्यूब रूट तो पता हो गया मुझे 3, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इन दोनों के क्यूब रूट में कितना डिफरेंस है, तो ये d4 हमको यहां पर निकालना है। ठीक है, ये d4 फाइंड आउट करना है। तो ये d4 किसके इक्वल होगा, देखिए क्या करेंगे, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा देखते जाइए, ये रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से। तो d4 का वैल्यू देखो कैसा निकलेगा, यहां पर मैं बता रहा हूं साइड में, देखिए। सो देखो d4, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं भी पूरा फुल मेथड बता रहा हूं, इसके बाद का जो एग्जांपल लेंगे उसको हम शॉर्ट में बनाएंगे। तो देखिए d4, तो d4 कैसा हो जाएगा, 8 इंटू 1, 8 इंटू 1, देखिए 8 इंटू 1 अपॉन d4 इंटू d1, तो सीधा क्या करेंगे 37 से डिवाइड कर देंगे, 37। भाई ऐसा होगा ना, देखिए इसको फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई है d1 d4 इक्वल्स टू d2 d3, क्या हो जाएगा d1 d4 इक्वल्स टू d2 d3, वैल्यू पुट कर दो, है ना। d1 कितना है 37, d4 37 d4 इक्वल्स टू ये रहेगा 8 इंटू 1, सो देखो d4 इक्वल्स टू 8 अपॉन 37, 8 अपॉन 37, ये क्या निकला d4 8 अपॉन 37। तो 8 अपॉन 37 निकाल लो, कितना होता है ये 8 अपॉन 37, यहां पे निकाल लेते हैं, नीचे में 0 पॉइंट कर लेते हैं, 80 हो जाएगा, ये 0.80 हो गया। अब 37 2 जा 74, 37 2 जा 74, कितना बचा 6, तो 6 बचा तो 1 टाइम जा रहा है, तो 1 टाइम 0.21 चलेगा, इतना ही। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जाइए आप लोग, तो d4 कितना आया, ये 0.21। तो ये d4 जो है, ये d4 हम कहां ऐड करेंगे 3 में, तो देयरफॉर क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर क्यूब रूट 35 इक्वल्स टू, देखिए क्यूब रूट 35 किसके बाद का परफेक्ट क्यूब है, 27 के बाद का है कि नहीं। तो क्यूब रूट 27 क्या होता है 3, तो 3 में ये डिफरेंस हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 0.21, और ये हो जाएगा 3.21। ये हो गया पूरा मेथड। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूं, देखिए जिस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है उसके पहले का और बाद का परफेक्ट क्यूब लिख दो, लिख दिए, क्यूब रूट 35 लाइज बिटवीन क्यूब रूट 27 एंड क्यूब रूट 64, ओके। फिर इसका क्यूब रूट तो पता है हमें 3 है, इसका क्यूब रूट है 4, इसका क्यूब रूट हमको निकालना है। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां का क्यूब रूट निकालना है, तो इन दोनों के क्यूब रूट में कितना डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा। और ये डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन नंबर्स का डिफरेंस d1 क्या रहेगा, जो परफेक्ट क्यूब्स है, परफेक्ट क्यूब्स का डिफरेंस d1, d2 क्या रहेगा उनके क्यूब रूट का डिफरेंस, d3 क्या रहेगा इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस, तो d4 क्या रहेगा इन दोनों के क्यूब रूट का डिफरेंस। तो ये जो नंबर होता है डिफरेंस 4, ये डिफरेंस 4 हमेशा क्या होगा, ये जो डिफरेंस होता है इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है हमेशा। देखिए क्या आया, d4 क्या आया, d4 क्या आया है 8 अपॉन 37, यानी d4 हमेशा क्या रहेगा, इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस। तो ये हो गया 8 अपॉन 37, ये अप्रोक्सीमेट कितना वैल्यू आया 0.21, यानी इन दोनों नंबर्स के क्यूब रूट का डिफरेंस है 0.21। इसका क्यूब रूट 3 है, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3 प्लस डिफरेंस, तो 3 प्लस 0.21 दैट इज 3.21। अब 3.21 का क्यूब लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली क्यूब रूट ऑफ 35 3.21 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम
ये तो मैंने पूरा ऐसा मेथड से बनाया। आप बोलोगे तो सर इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ, है ना? बिल्कुल मैं मानता हूं कि शॉर्ट ट्रिक नहीं हुआ, पूरा प्रोसेस करना पड़ा। लेकिन अब आगे देखिए नेक्स्ट नंबर हम क्या करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल में आपको पूरा प्रोसेस बताना जरूरी था। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसको शॉर्ट वे से बनाएंगे। आप इतना ध्यान रखिए कि जो डिफरेंस होता है, क्यूब रूट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। इतना ध्यान रखो। देखो 8/37, तो 8 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, और 37 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। तो हमें ये सब नहीं लिखना पड़ेगा कुछ भी, हमें सिर्फ पहली लाइन लिखना है, बस देखिए। नेक्स्ट नंबर, एक नंबर ले लेते हैं नेक्स्ट। काफी देखिए, कोई भी ट्रिक्स रहती है प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट बना पाओगे। तो सेकंड एग्जांपल में हम ले रहे हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब रूट 89, क्यूब रूट 89, बड़े बड़े एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं। क्यूब रूट 89, अब देखिए इसके पहले का परफेक्ट क्यूब, उसके बाद का क्यूब रूट। 89 के पहले का परफेक्ट क्यूब, आप लिस्ट देख सकते हो, 89 के पहले का परफेक्ट क्यूब है ना 64 है। देखो 89 लाइज बिटवीन 64 एंड 125। तो देखिए क्या करेंगे उसको। मैं तो बोलता हूं क्यूब रूट का सिंबल भी मत लगाओ, शॉर्ट में बनाना है ना। इसके पहला कौन है, 64, ठीक है, फिर 89, फिर 125, 64, 89, 125। सिर्फ आप डिफरेंस निकालो, इनका क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो। 64 का क्यूब रूट, 64 किसका क्यूब रूट है, 4। मत लगाओ सिंबल, आपको आंसर चाहिए ना, सिंबल वगैरह मत लगाओ, बस सिर्फ नंबर्स लिखते जाओ। 64 का क्यूब रूट 4, 89 का 89 रहने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये 5। क्लियर हुआ? अब सीधा डिफरेंस निकालना है हमको। तो डिफरेंस क्या होगा, देयरफॉर डिफरेंस लिखो, डिफरेंस डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द क्यूब रूट ऑफ दिस टू नंबर्स, इन दोनों नंबर। क्योंकि इसका क्यूब रूट पता चल चुका है, 64 का क्यूब रूट हमें पता है 4 होता है। तो हमारा जो आंसर है, तो देखिए हमारे आंसर में ये 4 प्लस आ चुका है, बराबर है। ये जो क्यूब रूट 89 है किसके बाद आएगा, क्यूब रूट 64 के बाद। क्यूब रूट 64 क्या होता है, 4, तो 4 प्लस मैंने लिख के रखा हूं। बस हमको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस क्या होगा, देखिए इन दोनों नंबर में डिफरेंस ले लो, पहले इन दोनों नंबर का डिफरेंस लो। 64 और 89 कितना होता है, 74, 84 है ना, 20 हो गया 25 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 64 में कितना प्लस कर दो, 36 और 25, तो 36 और 25, 6 + 11, 3 2 5 6, 61 हो गया, बराबर है। फर्स्ट और सेकंड नंबर का डिफरेंस कितना, यहां पर, और फर्स्ट और लास्ट नंबर का डिफरेंस डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में फर्स्ट और सेकंड नंबर का डिफरेंस, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट और लास्ट नंबर का डिफरेंस डाल दो, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, इसको लो। सो देयरफॉर d = 1 0 लगा दो, 0 पॉइंट कितना होता है, 61 4 जा करो, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 244 बराबर आ रहा है। तो 4 टाइम्स 244, और ये कितना था, 250 यानी 6, और ये 61, ये 60 हो गया 61। तो 9 टाइम्स बोल सकते हो आप, 9 टाइम्स 61 और ये 60 है ना, तो ये कितना 0 टाइम्स होगा, 09। इसको ऐसा कर दो 09 कर देते इसको, है ना। पूरा फुल 1 टाइम तो जान ही रहा है, तो 09 बोल देते। तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा ये, सो देयरफॉर ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज अप्रोक्सीमेटली 0.41। 0.409 को 0.41 लिख सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है 0.41 यहां ऐड कर दो, 0.41 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4.41। इसको निकाल के देख लीजिए आप, बिल्कुल क्यूब रूट 89 का जब वैल्यू निकालोगे आपको अप्रोक्सीमेटली 4.41 मिलेगा। एक और वैल्यूज लेते हैं अपन, ठीक है, वन मोर वैल्यू। जितना आप बनाओगे उतना फास्ट आप मूव कर पाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, क्यूब रूट 140, ठीक, क्यूब रूट 140। अब देखिए, अब और स्पीड बढ़ाएंगे अपन। क्यूब रूट 140 किसके बीच में, 125 और 216। देखिए 125 एंड 216, तो नंबर लिखते हैं। इसके पहले का परफेक्ट क्यूब 125, 140,
और 216। सीधा इसका क्यूब रूट क्या होता है 5 और इसका क्यूब रूट कितना होता है 6। क्यूब रूट 125 5, ये क्यूब रूट 140, क्यूब रूट 216 6, यानी क्यूब रूट 140 जो है वो 5 और 6 के बीच में है। तो 6 के पहले है, 6 से लेस देन है और 5 से मोर देन है। दिस क्यूब रूट 140 इज ग्रेटर देन 5 क्यूब बट लेस देन 6 क्यूब। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसमें का लोअर नंबर ले लेंगे, क्योंकि 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है और हमारा नंबर है क्यूब रूट 140, तो 6 तो ले नहीं सकते, हम स्मॉलर नंबर लेंगे 5 लेंगे। 5 प्लस, इतना समझ में आ गया, 5 प्लस आ गया। अब हमको डिफरेंस ऐड करना है, तो डिफरेंस क्या रहेगा, देखिए डिफरेंस पूरा काम रफ में करना है आपको। डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, कितना हो रहा है 15 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस ले लो। न्यूमरेटर में हमेशा फर्स्ट 2 नंबर का डिफरेंस और डिनोमिनेटर में फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का डिफरेंस। कितना हो रहा है ये 125 से 225 100 होता है ना, उसमें से कितना 9 माइनस कर दो, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 91, बराबर है 91 ही होगा। 91 चेक कर लो, 260 में से है ना, 266 माइनस 5 1 हो गया और 11 माइनस 5 2 9, यस 91। अब इसका डिफरेंस निकाल दो, कितना होता है ये 150, दैट इज 0 पॉइंट है ना। 91 2 जा तो होता नहीं, 91 1 जा 91, तो 150 में से 91 माइनस कर दो, कितना 10 माइनस 1 9 है ना, 14 माइनस 9 14 माइनस 9 5 59 है ना, एक जीरो और ले लो 590 91 कितने बार जा सकता है अंदाजी लो 5 टाइम्स 6 6 1 जा 6 6 9 जा 54, ये 6 टाइम्स जा रहा है, 6 टाइम ले लेते हैं 0.16। देख लेना, हो सकता है मुझसे थोड़ा कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाए है ना, तो आप लोग चेक कर लेना, कुछ भी मिस्टेक होती है तो 0.16, तो 0.16 इसमें प्लस कर दो 0.16, इसका कैलकुलेशन कर लो, क्यूब रूट 140 इक्वल्स टू 5.16। ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आएंगे, ये सब कितनी आएंगी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। अब आप देख सकते हो फर्स्ट एग्जांपल में हमें कितना टाइम लगा था, सेकंड एग्जांपल में और कम टाइम लगा, ये थर्ड एग्जांपल था और कम टाइम लगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट बनाना चालू कर दोगे। तो इस टाइप से हम बहुत ही फास्ट वे से किसी भी नॉन परफेक्ट क्यूब्स का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है किन 2 परफेक्ट क्यूब्स के बीच में है, तो उसके प्रीवियस वाले जो नंबर रहेगा, जैसे क्यूब रूट 140 का प्रीवियस कौन था क्यूब रूट 125, तो क्यूब रूट 125 क्या होता है 5 होता है, तो 5 लिख देंगे हम, ठीक है। अब उसमें क्या प्लस करना है हमको डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे, इन दोनों नंबर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों नंबर का डिफरेंस, बस यहां पर डिफरेंस आप ऐड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल, वन और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसी मेथड को स्क्वायर रूट के लिए भी लगा सकते हैं, सेम मेथड को। वन और एग्जांपल, जैसे क्यूब रूट एक ले लेते हैं 300 लेते हैं, क्यूब रूट 300। अब देखिए यहां पर लिस्ट देखिए, 300 जो है किसके बीच में है 216 और 343, बराबर इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है, ध्यान से देखिए है ना। तो यहां लिख रहा हूं मैं 216 300 और 343 लिख दिए। 216 किसका है 6 का, ये किसका है 7 का, तो इसका आंसर में क्या आएगा 6 प्लस आ गया, लोअर नंबर लेते हैं 6 प्लस, फटाफट लो। अब क्या करेंगे डिफरेंस यानी इन दोनों का डिफरेंस डी निकालो। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 216 84 का डिफरेंस है 84 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस देखो, चलो माइनस करो 13 माइनस 6 7, ये हो गया 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 127। इसको निकालो, कितना होगा 0.840 हो गया, तो 840 और 127 कितने टाइम जाता है देख लीजिए, 6 टाइम्स ट्राई मार के देखो, 127 इंटू 6, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 2 जा 12 और 4 16 1 762 है ना।
मेरे ख्याल से एक और बार अपन ट्राई कर सकते हैं। 762 है ना, 7 टाइम्स यदि करते हैं तो 7 टाइम्स में 84 प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? तो 840 है, तो शायद नहीं आएगा 7 टाइम्स, है ना। 7 टाइम्स 7 7 द 49, 4 के 7 टू द 14, 18, 289, है ना, बड़ा नंबर जा रहा है। तो कितना टाइम जा रहा है? 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स ले लीजिए। एक और डिजिट लेना है तो आप और उसको आगे डिवाइड कर सकते हो, इतना भी काफी है। 0.6 लिख दो, 0.6 इक्वल्स टू 6.6, यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट तक एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप इसका फाइंड आउट कर सकते हो कि क्यूब रूट 300 जो है वो 6.6 के आसपास, या और डेसिमल जा सकते हो, एक डिजिट और आगे बढ़ सकते हो, जिससे कि आपको एक एक्यूरेट वैल्यूज और मिल जाए। डेसिमल के बाद जितना डिजिट जाओगे उतना एक्यूरेट आपको मिलेगा आंसर, ठीक है। तो ऐसा राउंड अप करके आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए, अब इसी मेथड को अपन नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए कैसे लगाएंगे। वैसे तो मैंने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का आपको फॉर्मूला बता दिया, देखिए ये हो गया नॉन परफेक्ट क्यूब्स। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, आपने जैसे कि लास्ट वीडियो देखा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट x। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। इन केस यदि आपको ये याद नहीं रहता, ये तो ऐसा बेस्ट मेथड है, इससे बिल्कुल आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा, बहुत फास्ट बन जाएगा। इन केस यदि आप भूल जाते हो, याद नहीं रहता है, तो जिस मेथड से अभी हमने क्यूब रूट्स निकाले हैं उसी मेथड से स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए उसके लिए देखिए, कोई भी नंबर ले लेते हैं स्क्वायर रूट के लिए। फर्स्ट नंबर, जैसा स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट के लिए हम नंबर नहीं लिखते यहां पर, स्क्वायर रूट 41 बराबर है स्क्वायर रूट 41, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो 41 के पहले का जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, तो 41 के पहले स्क्वायर रूट कौन है, परफेक्ट स्क्वायर कौन है, सॉरी 36, और इसके बाद 49। तो लिखिए 36, 41, 49 बराबर है। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6, 49 का क्या होता है, 7। यानी हमारा जो स्क्वायर रूट 41 जो है लाइज बिटवीन स्क्वायर रूट 36 एंड स्क्वायर रूट 49। स्क्वायर रूट 41 जो है वो 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है। तो कौन सा नंबर लेंगे, स्मॉलर नंबर लेंगे, 6 प्लस। अब डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालना, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना होता है 5 अपॉन, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना हो रहा है 30, 5 अपॉन 30 दे दो 0 पॉइंट, ठीक 0 पॉइंट। 13 3 जा 39, 11 बचा 110, 110, 13 8 जा तो 0.38, तो बिल्कुल लिख दो 0.38, दैट इज 6.38। तो स्क्वायर रूट 41 6.38, बहुत फास्ट बन गया, कोई तकलीफ ही नहीं है हमको। ऐसे कितने भी नंबर्स हम ट्राई कर सकते हैं। एक और नंबर ट्राई करते हैं, बड़े बड़े नंबर्स को थोड़ा। स्क्वायर रूट एक लेते हैं, स्क्वायर रूट 170, ठीक है, इसको देखो स्क्वायर रूट 170। अभी किन के बीच में है, देखिए इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 170 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर क्या आना चाहिए, 169, तुरंत ही आ गया 169 एकदम, है ना 169। तो 169 13 का है, तो 14 का कितना होता है 196, 14 का 196 होता है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के बीच में, तो 169 जो है ये किसका है, 13 का है, 196 14 का है, तो 13 प्लस लिख दो आप, 13 प्लस लिख दिए, समझ में आ रहा है ना। अब डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस किसका, पहले जो डिफरेंस है यहां पर क्या आएगा 170 आएगा, ये 170 लिखना भूलो मत। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 16 माइनस 9 कितना होता है 7, ठीक है, फिर 8 माइनस 6 होता है 2, 27, 1/27। तो 1/27 कितना होता है, देखिए 0.0, 100 हो गया, 27 4 जा 27 3 जाएगा, 27 3 जा, 27 3 जा, है ना
बस इतना लिख देते 0.03 ये हो जाएगा 13.03। तो स्क्वायर रूट 170 13.03। एक और नंबर लीजिए, स्पीड बढ़ती जाएगी आपकी, देखते जाइए आप, कुछ नहीं कर रहे अपन। अब ध्यान रखना है बस आपको क्या करना है वो देखते जाइए। एक नंबर ले रहा हूं मैं फिर से, अब ले रहे अपन थोड़ा बड़े नंबर में लेते अपन 200, जैसे 25 235 स्क्वायर रूट ऑफ 235। तो देखिए इसके जस्ट बिफोर परफेक्ट स्क्वायर है 225 ये 235, बाद वाला 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, तो 15 के बाद कौन आएगा 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो 225 किसका है 15 का, ये किसका है 16 का, तो यहां पर लिख दो आप पहले 15 प्लस, छोटा नंबर लिख दिए 15 प्लस। अब डिफरेंस निकालना है, देखिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 10। फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना हो रहा है 6 - 5 1, ठीक, 5 - 2 3 बराबर 31। निकाल लो उसको, कितना होगा 0.33 चलते रहेगा, 0.3333 चलते रहेगा, है ना, करीब करीब। राउंड ऑफ निकालना है आपको, राउंड ऑफ करना है, तो 0.33 ये हो जाएगा 15.33। So in this way you can easily find out the non-perfect cubes, the cube root of non-perfect cubes and square root of non-perfect squares। तो इस मेथड से इसको, ये वैसे एक्चुअली मेथड आप लोगों ने क्लास 8th में देखे हो, है ना, लेकिन कैसे है समय के हिसाब से हम सब मेथड्स को भूल जाते हैं। तो ये एस्टिमेशन मेथड है, एस्टिमेट करके आप किसी भी नॉन परफेक्ट क्यूब्स और नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट इस मेथड से आप बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू।